5.3 kilometers per liter. हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बख्तावर महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। वैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये तो ट्रैवल वीलॉग था जिसमें मैं अपनी गाड़ी की माइलेज जो है आपको दिखा रही थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक्चुअली वापसी के ऊपर मैं थोड़ी सी एनर्जी के ऊपर लो थी। आई कुड नॉट रिकॉर्ड द होल वीडियो एज आई शुड हैव हैड द वीलॉग इटसेल्फ, लेकिन ये था कि मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए। और टू माई सरप्राइज एक्चुअली ये वीडियो पूरी डेडिकेट करती हूँ मैं अपने कजन ब्रदर नुमान भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम 120 की स्पीड से तो जाती हो, ठीक है, इस वक्त गर्मी भी बहुत है, एसी भी फुल स्पीड से चल रहा होता है, तो इस दफा कोशिश ये करो कि अगर तो तुम जा सको तो 120 के बजाय 110 किलोमीटर पर आवर पे जाओ। अब इसका फर्क ये पड़ेगा, तुम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तुम्हें और ड्राइव करनी पड़ेगी और बाकी डिस्टेंस कहीं ना कहीं हो जाता है इंक्रीज। लेकिन ये था कि शाम के टाइम भी थोड़ा सा ट्रैवल था तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाती है, आपको पता नहीं होती वेयर अबाउट्स वगैरह, लाइटनिंग का भी इशू होता है। प्लस एक बहुत मजे की चीज जो मैंने पहले इस तरह से नहीं इमेजिन की थी कि ये भी हो सकती है और मैं डिस्कस भी करूंगी, मौत अटैक। ये वो उर्दू वाली मौत नहीं, इंग्लिश वाली मौत थी, पतंगों का अटैक हुआ था जी पूरे मोटरवे के ऊपर। तो जहां जहां लाइट्स नजर आ रही थी तो गाड़ी के यानी कि दोनों तरफ के बिल्कुल सेंटर के ऊपर जहां ब्लॉक्स होते हैं वहां पे जैसे आप देखते थे लाइट सामने से आ रही है तो वहां पे पतंगे पतंगे होते थे। तो क्या हो रहा था कि वो बार बार मेरी विंड स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे, ड्राइवर साइड के ऊपर। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको कि जब भी मैं क्लीन कर रही थी वो और ही गंदा होता जा रहा था मेरा शीशा। तो विजिबिलिटी के बड़े इश्यूज थे। अब किया मैंने ये कि 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब मैंने ट्रैवल शुरू किया, पेट्रोल टैंक फुल करवाया। डीटी इसका जो था तकरीबन 580 के करीब आ रहा था, जो मुझे लग रहा था कि जो मैंने लाहौर से मॉडल टाउन का जो पीएसओ है जो कंपनी ऑपरेटेड है उधर से फुल करवाया है, लेकिन वो डीटी मेरा हमेशा 623 समथिंग आता है, इसके ऊपर 5 समथिंग आया। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगेन डिस्टेंस जो था वो 350 प्लस किलोमीटर था, इसी के राउंड अबाउट होता है। क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट तो करना था मॉडल टाउन से, लेकिन रास्ते में आधे पौने घंटे का इशू हो गया था, घूमते 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 रास्ते समझ ही नहीं आ रहे थे। और जब मैं मोटरवे के ऊपर चढ़ी तो मुझे ये था कि मैं इसको बिल्कुल जीरो कर दूं और वहां से स्टार्ट करूं उस टाइम के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा गाड़ी में वेट करने की वजह से गाड़ी की वैसे ही एवरेज जो थी वो बहुत खराब शो हो रही थी, 7 पॉइंट समथिंग के ऊपर गई हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के वेट कर रही थी, गाड़ी का एसी ऑन था, तो ऑब्वियसली उसकी माइलेज बड़ी आपको खराब दिखती है, 7 to 8 एकदम से चली जाती है। तो जैसे मैं मोटरवे के ऊपर चढ़ी तो मैं साथ साथ बताती भी चलूं कि पहले स्पीड और वो सब चीजें मैंने ये सोचा कि 110 के ऊपर ही रखते हैं, तो कहीं 110 कहीं कम, ज्यादा नहीं हुई, कहीं पे भी ज्यादा नहीं की मैंने। और टू माई सरप्राइज टिल द टाइम आई रीच्ड इस्लामाबाद वो तकरीबन 5.3 पर 100 लीटर्स पर किलोमीटर। तो इसको आप रिवर्स कर दें तो ये हो जाता है तकरीबन 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, विच इज अमेजिंग कंसिडरिंग के 3 लोग थे। और एसी फुल स्पीड के ऊपर तो नहीं, लाइक पहले फुल के ऊपर था, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैंने कम कर दिया। लेकिन कंसिडरिंग के एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर, मैं बहुत कम स्पीड के ऊपर नहीं आई, अच्छी नॉर्मल स्पीड के ऊपर आई। सिर्फ ये कि वो 5 से 10 किलोमीटर की पर आवर की जो स्पीड थी वो मैंने कम की, एंड इट सेव्ड मी ऑलमोस्ट 900 रुपीज, ठीक है, एक ट्रिप के ऊपर 1000 रुपये बच गया मेरा। अब वैसे भी बताती चलूं कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपना टैंक फुल करवाती हूँ। वो टैंक तकरीबन आजकल होता है मेरी गाड़ी का तकरीबन आई थिंक 42 लीटर्स का टैंक है, 42 लीटर्स का। आज तक पता नहीं चला कभी क्या होता है कभी क्या होता है, कंपनी क्लेम कुछ और होता है जब आप डलवाते हो। रिजर्व में भी थोड़ा सा आपके पास होता है, तो उसको मैं कभी बिल्कुल जब नीचे चला जाता है ना, मैं ऑलमोस्ट तब जाके उसको डलवाती हूँ। तो DT आ जाता है जी 630 किलोमीटर्स का, और लाहौर का डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 350 समथिंग। तो वो आप ऑब्वियसली अंदर भी जाते हो, फिर इस्लामाबाद से जब शुरू करते हो तो वो भी एक बहुत लंबा 1 घंटे का आपका डिस्टेंस हो जाता है। तो कोशिश मैंने यही की कि इस दफ़ा स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखूं और एक नई एवरेज आपके लिए लेके आऊं, जिसपे मैं ये सोच रही थी कि अगर 15 मिनट आप लेट चले, लेकिन आप अगर एक गाड़ी करवा रहे हैं जिसका फ्यूल एक्सपेंस आपको तकरीबन पड़ जाता है, जाते हुए मैंने फ्यूल टैंक फुल करवाया और वहां से निकलते हुए फुल करवाया, तो मेरी गाड़ी में अभी भी तकरीबन 250-300 का DTE यानी कि आधा टैंक मौजूद है। तो आप ये कह लें कि तकरीबन 15,000 का मुझे आना जाना पड़ा। 15,000 में से फर्दर मैंने 1,000 रुपये बचाए इस तरह से कि नेक्स्ट टाइम ये होगा कि मैं फर्दर और बचाने की कोशिश करूंगी। इसकी एवरेज को मैं और कम करके दिखाऊंगी और स्पीड थोड़ी सी कम कर लूंगी। और जिसमें भी ये होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं अकेले ड्राइव कर रही थी, तो मतलब मीन्स आई एम द ओनली ड्राइवर यूजुअली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद माय फादर एंड आंटी। तो अब इस दफा मैं कोशिश करूंगी कोई और साथ में हो ताकि
ये जो इतनी कम स्लो स्पीड के ऊपर आना है ना, वो मुझे बड़ा बोर कर देता होता है। तो इस स्पीड के ऊपर जब मैंने दिस ट्रैवल भी किया, डिड नॉट मेक एन एसेंशियल डिफरेंस, बट और इसको एक्सटेंड किया जाए। फिर मैं इसकी कॉस्ट बेनिफिट देख रही थी कि अगर आप 3 लोग गाड़ी में सफर कर रहे हैं और डेवो का जो खर्चा है, या जो मुझे पता है कि 1500 से 3000 तक आता है, तो वैसे ही आपको 10,000 जो है आने जाने के, 3000 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि अच्छी कंफर्टेबल राइड होनी चाहिए। फिर आप डेवो जो फैसल मूवर जो भी इनके हैं, उनके अड्डे पे जाने के लिए आपको घर से एक उबर करीम करवानी पड़ेगी, उसका अलग खर्चा होता है। फिर वहां से आपने जिसके घर जाना है उसका अलग खर्चा होता है। तो अपनी गाड़ी में जाना हमेशा कन्वीनियंट होता है, जितने मैक्सिमम लोगों को आप लेके जा सके। और अगेन आपने कॉस्ट बचानी है, आपने फ्यूल बचाना है। और वो एक अलग बात है कि आपके पास पैसे की रेल पेल है, लेकिन हम बेसिकली कोशिश जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर चीजें मिलें। और जितनी स्टडी और रिसर्च हमारी R&D हो रही है, मैं इसको समझ रही हूँ कि बिकॉज आई हैव BS इन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, तो मेरी कहीं ना कहीं R&D जो है वो एक तलब होती थी कि कुछ नया करो। तो मेरे कजिन हु इज एक्चुअली a very intelligent person himself, he's also a gold medalist twice, so he was kind of my inspiration. He told me कि तुम जैसे जैसे इसको स्पीड को कम करती रहोगी, क्योंकि वो चलाते हैं हाइब्रिड का मैंने एक और भी वीलॉग आपके लिए किया कि जिसमें उनकी गाड़ी जो है वो तकरीबन 26 किलोमीटर पर लीटर देती है, ठीक है। दैट इज लाइक अमेजिंग, दैट्स विद इन द सिटी। और उनका भी ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, तो वो मुझे बताते हैं कि जब तुम 80-90 की स्पीड पे जाओगे तो ये होगा। वो कैलकुलेशंस के साथ मुझे देते हैं, मैं भी आपको कैलकुलेशंस के साथ ही दे रही हूँ, तो आप वैसे देखते हुए जाएंगे। मैंने साथ साथ इसके ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैसे कैसे मेरी स्पीड जो है वो कम होती रही, कैसे कैसे स्पीड मेंटेन भी रखी। और मैंने क्लिप्स को सिर्फ इस तरह से ऐड कर दिया और कैलकुलेशंस आपको शो कर दी है। अब क्योंकि जिस मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी मोबाइल के ऊपर वो क्लिप्स है, तो चीजें ऊपर नीचे होंगी, इसको समझ लीजिएगा कि जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ झूठ नहीं बोल सकती, पॉसिबल ही नहीं इस बीच में जो मीटर के ऊपर। बाकी ये कि अल्लाह ताला मुझे थोड़े से और पैसे दे दें। आप लोग प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पूरी पूरी वीडियोस देखें, और भी लोगों को रेकमेंड करें, और मैं प्रॉपरली अपने हील्स ऑन व्हील्स को मोनेटाइज कर लूँ, तो फिर एक और मोबाइल ले लूंगी जिसके ऊपर मैं ये लगा ही दिया करूंगी। फिर तो मैं अपने असिस्टेंट भी रख लूंगी जिसका काम है, कभी मिनते करती फिरते कभी किसको कभी किसको। तो अब्बा जी को मैंने बड़ी सिखाने की कोशिश की, वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो ये कि स्टैंड के साथ वो मोबाइल लगा रहेगा और डाटा और कॉन्टेक्ट बनता रहेगा, और बेहतर से बेहतरीन गाड़ी का रिव्यू, टेस्ट ड्राइव, ये सब चीजें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और जितने पैशन के साथ मैं अब अपने हील्स और व्हील्स को लेकर चलना चाहती हूँ, मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अब अच्छा कंटेंट बनता रहे, बन रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि जी कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अरसे से ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आई शुड स्टेप इन द मेन डोमेन एज वेल। तो गाड़ियों के हवाले से मेरा टेक होता है, मेरा रिव्यू होता है, मेरा ओपिनियन होता है, मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं। करना आप लोगों ने अपनी सोच विचार से, ठीक है। आपको नहीं पता, लेट्स सपोज एक लड़कियों की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है। आपको 5-6 इन्फ्लुएंसर्स जो है एक ब्रांड को प्रमोट करते हुए मिलेंगे, कुछ इसके नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं जो उसके ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहेंगे, तो लेकिन वो आपके ऊपर आ जाता है कि जब वो प्रोडक्ट आपके पास आए, क्या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। सेम गोज फॉर द कार्स एज वेल। मेरा हील्स और व्हील्स को क्रिएट करने का मकसद ये था कि आपके पास सिर्फ 1 या 2 गिने चुने जो बड़े बड़े नाम है, उसके अलावा भी एक 3rd ओपिनियन, 4th ओपिनियन, 5th ओपिनियन आना चाहिए, एंड मे बी एक फीमेल का पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए, because I think I do drive good, और my family is actually very proud of my driving as well, and I would want कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। बहुत सारी फीमेल्स जो कि ड्राइव करती हैं उनको भी साथ साथ इन्फॉर्मेशन दूं, आप लोगों के भी मजीद कोई सवाल हो। नेक्स्ट टाइम पे मैंने आपको बता दी, टारगेट मेरा होगा कि मैंने इसको 20+ लेके जाना। अब ये पॉसिबल है कि नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कोई इसमें मैं हैंकी पैंकी नहीं करने वाली, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर अस। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड अगेन कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब।